यूपी में दूसरे दौर के दंगल की, जो खत्म हो चुका है। पिछली बार की रिकॉर्ड यूपी में टूट चुका है। आपको बता दें, पिछली बार 65% वोटिंग हुई थी। इस बार अब तक 5 बजे तक क्या आंकड़ा अगर आपको बताएं तो 65.5% वोटिंग के आंकड़े सामने आ चुके हैं। उत्तराखंड में भी वोटिंग का आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पिछली बार का रिकॉर्ड टूटता हुआ नजर आ रहा है। 68% 5 बजे तक का वोटिंग आंकड़ा उत्तराखंड का अब तक का जो सामने आया है। और यूपी में दूसरे चरण में 65.5% का आंकड़ा 5 बजे तक का आया है। यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है, अभी इसमें करेक्शन की उम्मीद है। आपको बता दें, बरेली में केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने अपने परिवार के साथ वोट डाला, तो शाहजहांपुर में कांग्रेस उम्मीदवार पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद, रामपुर में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने वोट डाला। रामपुर की स्वार सीट से इस बार आजम खान ने अपने बेटे अब्दुल्ला को चुनाव मैदान में उतारा है। उनको रामपुर के नवाब और बीएसपी उम्मीदवार कासिम अली खान से कड़ी टक्कर मिल रही है। इन दोनों ने भी वोट डाले। सहारनपुर में कांग्रेस के बड़े नेता इमरान मसूद ने मतदान किया। दूसरे चरण के चुनाव में कई दिग्गजों की किस्मत आज ईवीएम में बंद हो गई। वोट डालने गए सभी दिग्गजों ने अपनी अपनी जीत के दावे भी किए। मैंने अपने छोटे बेटे को सिपाही बनाया है, वॉरियर, जंग में उतारा है उसे। अगर पुराने जमाने होते तो तलवार दे के उतारता, अब बैलेट के लिए उतारा है। देखिए, बेटे का तो कोई वजूद है नहीं, सियासी वजूद कोई नहीं है, तो मेरा तो डायरेक्टली आजम से है मुकाबला। और वो 3 जगह से मैं तो चाह रहा था कि वो स्वार से भी लड़े, रामपुर के अलावा स्वार से भी लड़े, लेकिन बेटे को उतार दिया, बेटी की बलि चढ़ा दी। अब और टीम पूरी जीतेगी, बिल्कुल टीम पूरी जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लोग थक गए और लोग त्रस्त हो गए हैं लड़ाई से, चाहे वो जो परिवार में जो लड़ाई हुई है मुख्यमंत्री जी की और उनके पिताजी की और उनके रिश्तेदारों की, उनमें सब में आपस में जो लड़ाई है। माहौल बहुत अच्छा है, जनता का अपार समर्थन मिल रहा है और आप देख सकते हैं लंबी लंबी कतारें लगी हैं। और मैं तो ये चाहता हूँ कि जल्दी मतदान हो। अच्छा, साइकिल की सवारी लोगों को पसंद आ रही कि नहीं? साइकिल और हाथ दोनों साथ साथ चल रहे हैं और दोनों पसंद आ रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनता को। आज चुनाव प्रचार में पीएम मोदी ने करोड़ों की कार वाले समाजवाद पर हल्ला बोला, तो राहुल गांधी ने सूट बूट वाले चोर की बात कही। देखिए नेताओं का चुनावी संग्राम कैसे छिड़ा रहा। मेरे खाते में एक कार नहीं है, एक गाड़ी नहीं है, और ये समाजवादी लोग उनके घर में 200 से ज्यादा तो गाड़ियां रखते होंगे। ये कौन सा समाजवाद? एमएलसी का चुनाव हुआ, 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से उत्तर प्रदेश में जीत गई। क्या हुआ? लोगों को ये साथ पसंद क्यों नहीं आया? ये उत्तर प्रदेश नहीं चाहेगा तो प्रधानमंत्री बन सकता। आज मोदी साहब बनारस से लोकसभा के मेंबर हुए इसीलिए, और इसीलिए आज वो प्रधानमंत्री हैं। यूपी की वजह से प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उन्होंने जो वायदे किए थे वो वायदा पूरा नहीं किया। उन्होंने क्या कहा था? साधारण नागरिकों को 15-15 लाख रुपया देंगे। ये 15 रुपया भी नहीं दिए, 15 रुपया भी नहीं दिए। जो अब ये कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक समाज विरोधी ऐसी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके ये चुनाव लड़ रही है, जिस पार्टी को यहां अराजक, आपराधिक, सांप्रदायिक, भ्रष्ट व जंगल राज आदि का खास प्रतीक माना जाता है। वे प्रदेश की आम जनता को भी ये तय करना है, इन सभी तत्वों का सफाया करके यहां हर स्तर पर कानून द्वारा कानून का राज कायम करने वाली अपनी एकमात्र बीएसपी की बेदागी चेहरे को अपना वोट देंगे। पूरे हिंदुस्तान को लाइन में खड़ा कर दिया। लाइन लगी हुई है, उसमें किसान खड़ा है, मजदूर खड़ा है, युवा खड़ा है, माताएं खड़ी है, बहनें खड़ी हैं। लाइन में आपको एक सूट बूट वाला चोर दिखाई दिया था? पिछले 2.5 साल में नरेंद्र मोदी जी ने 1,40,000 करोड़ रुपया हिंदुस्तान के सबसे अमीर 50 परिवारों का माफ किया है। ये उत्तर प्रदेश समस्याओं का दरिया बनाकर रखा है, समस्याओं का दरिया बनाकर रखा है।
और इन समस्याओं का दरिया पार करना है तो कलेजा चाहिए, कलेजा जो किले के पास नहीं है मित्रों, ये उत्तर प्रदेश की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। कि हमारी बुआ कह रही है कि अब हम विपक्ष में बैठेंगे, सत्ता में नहीं आएंगे। ये तो जनता ने पहले ही फैसला कर दिया और अभी तो पहला ही चरण शुरू हुआ है। लेकिन सावधान रहना, ये रक्षाबंधन भी मिला देती नहीं कभी कभी, इसलिए इनका रक्षाबंधन न बन पाए और बीजेपी से समझौता न कर पाए। इसलिए समाजवादियों की जहां सरकार बन रही है, आप लोग भी मदद कर देना, सहयोग कर देना, पूरे बहुमत की सरकार बना देना।